एक वृद्ध महात्मा जी जंगल में अपनी कुटिया बनाकर निवास करते थे। प्रकृति के सानिध्य में रहकर वह जीवन के रहस्यों का अध्ययन करते हुए ईश्वर की उपासना करते थे। एक दिन महात्मा जी अपनी कुटिया के बाहर ध्यानमग्न बैठे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। वह उन्हें प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया। महात्मा जी ने आंखें खोली और उससे उसका परिचय तथा आने का कारण पूछा। आगंतुक ने बताया कि वह समीप के ही नगर का एक व्यवसायी है। वह अपने जीवन की तमाम परेशानियों का हल जानने की अभिलाषा लेकर उनके समीप आया है। महात्मा जी ने उसका स्वागत करते हुए कहा कि आप अपने प्रश्न को मेरे समक्ष रख सकते हैं। मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। व्यवसायी ने पूछा, महाराज, मैंने व्यापार कर खूब धन एकत्रित कर लिया है। मेरे घर में परिवारीजनों के लिए हर सुख व साधन उपलब्ध है। फिर भी हम सभी परेशान रहते हैं। मैं समाज में देखता हूँ कि चाहे धनी हो या निर्धन, सबल हो या कमजोर, अधिकांश लोग शांत व आनंदित जीवन जीना चाहते हुए भी वह जीवन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम ईश्वर की पूजा, आराधना, धार्मिक अनुष्ठान सभी करते हैं, पर अशांति, चिंताएं, भय, आशंका, बीमारी आदि परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती। इसका क्या कारण है? व्यवसायी का प्रश्न सुनकर महात्मा जी कुछ पल मौन रहे, फिर अपने स्थान से उठे। वह व्यापारी को अपने साथ लेकर जंगल में भ्रमण कराते हुए कुछ समय बाद पुनः अपने स्थान पर आकर मौन बैठ गए। लगभग 1 घंटा जंगल भ्रमण के उपरांत भी महात्मा जी के मौन से व्यापारी हैरान था। उसने पुनः कहा, हे भगवान, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और ना ही मेरा मार्गदर्शन किया। अब महात्मा जी ने मौन त्यागते हुए कहा कि हे अतिथि, मैंने तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, पर शायद तुम कुछ भी समझ नहीं पाए। चलो मैं तुम्हें पुनः विस्तार से समझाता हूँ। मैं तुम्हें जंगल में ले गया था, वहाँ तुमने क्या देखा? व्यापारी ने कहा कि जंगल में चारों ओर पेड़ पौधे थे और शांति थी। माँ जी ने कहा कि जिस प्रकार तुम्हारा नगर मनुष्यों से भरा है, उसी प्रकार ये पूरा जंगल वृक्षों से भरा है, पर तुम्हारा नगर कोलाहलपूर्ण है और जंगल के वृक्षों ने जीवन की शांति को प्राप्त कर लिया है। जंगल शांत है। अब महात्मा जी कहते हैं कि मुझे बताओ कि इस सृष्टि को किसने बनाया? व्यापारी बोला, परमात्मा ने। महात्मा जी ने कहा कि सत्य है कि इस अनंत ब्रह्मांड का सृजन करता परमात्मा ही है। उसने ही हम सब मनुष्यों, पशु पक्षियों, कीट पतंगों, पेड़ पौधों, नदियों, महासागरों व अनंत ब्रह्मांडों की रचना की। वही इनका संचालन भी करता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन हेतु उसने स्वयं ही कुछ नियम बनाए हैं। इस सृष्टि में जो भी इन नियमों से अनुकूलन करता है वह सुखी, शांत व आनंदित है, पर जो भी इसके प्रतिकूल जाता है वह कष्ट उठाता है। जंगल के वृक्ष भी जन्म लेते हैं, सांस लेते हैं, भोजन पानी ग्रहण करते हैं। इनका भी बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा और मृत्यु अवस्थाएं होती हैं, अर्थात इनमें भी जीवन चक्र है। इनमें भी हमारे ही तरह जीवन है, पर ये अपने जीवन की सभी अवस्थाओं को स्वीकार करते हुए जीते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम सदा युवा रहना चाहते हैं और जबरन वृद्धावस्था को रोकने का प्रयास करते हैं। वृक्ष मौसम के प्रति आत्मचेतना से अनुकूलन करते हैं।
भीषण गर्मी में ये स्वयं को इतना ठंडा बना लेते हैं कि गर्मी में तपता हुआ मनुष्य भी जब एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है तो शीतलता प्राप्त कर लेता है। बारिश के मौसम में ये वृक्ष अपनी जड़ों में वर्ष भर के लिए जल संचित कर लेते हैं, लेकिन उनका संचय अपनी आवश्यकता भर का होता है, इसके अतिरिक्त नहीं। वे केवल वर्ष भर के लिए ही संचय करते हैं, परंतु मनुष्य के संचय की तृष्णा शांत नहीं होती। वह पीढ़ियों की व्यवस्था करना चाहता है। महात्मा जी ने आगे कहा कि प्रकृति में जीवित प्राणी व वृक्ष पौधे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, वह सह अस्तित्व में रहते हैं, पर मानव में प्रभुता व शोषण की प्रवृत्ति कष्टों को जन्म देती है। महात्मा जी धारा प्रवाह बोलते ही जा रहे थे। आगंतुक मंत्र मुग्ध सा उन्हें सुन रहा था। महात्मा जी ने कहा कि प्रकृति में सभी चीजें समय के साथ विकसित होती हैं और धैर्य एवं स्थिरता बनाए रखती हैं, पर मनुष्य में न तो धैर्य बचा है और न ही स्थिरता। प्रकृति में विविधता और अनेकता होती है जो जीवन को समृद्ध बनाती है। प्रकृति में सभी जीवित प्राणी और पौधे आत्मनिर्भर होते हैं और अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा करते हैं। प्रकृति की हर चीज अद्वितीय और विशेष होती है, जो जीवन को रोचक बनाती है। प्रकृति में परिवर्तन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है ताकि जीवन स्थिर और समृद्ध रहे। प्रकृति में सभी जीवित प्राणी व पौधे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और करुणा रखते हैं। महात्मा जी ने अतीत की ओर देखते हुए कहा कि हे प्रिय, यदि जीवन में शांति, आनंद, उमंग, स्थिरता, सुरक्षा चाहते हो तो प्रकृति के नियमों को समझो और उनके अनुरूप अपने जीवन शैली को बनाओ, तो निश्चित ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। ध्यान रखना कि प्रकृति के नियमों का निर्माण स्वयं परमपिता परमात्मा ने किया है, जबकि तुमने अपने नियम स्वयं बनाए हैं। तुम्हारे बनाए नियमों का परिणाम तुम्हारे सामने है, इसलिए परमात्मा के बनाए नियमों के अनुकूल अपने जीवन का निर्माण करो। शांति, आनंद, स्वास्थ्य तुम्हारे जीवन का अंग होगा। इसके प्रतिकूल चलने पर दुख है। अर्थात ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि प्रकृति के बनाए गए नियम परमात्मा के बनाए गए नियम हैं। हमें उनको समझना होगा, उनके अनुरूप अपने जीवन को बनाना होगा, तभी हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं। लेकिन हम आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति से दिनों दिन दूर होते जा रहे हैं। तो आवश्यकता है कि हम प्रकृति के सानिध्य में जाएं, उसके नियमों को सीखें, समझें और अपने जीवन को सुखी और आनंदित बनाएं। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।